बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं स्केचअप की पहली क्लास लेके आया हूँ। पहले तो नहीं कहेंगे क्योंकि पहली क्लास में मैं आपको डाउनलोडिंग का तरीका इसका बता चुका हूँ। जैसे कि ये जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ इसमें लिंक दिए हुए हैं इस वीडियो में, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्केचअप को। देख रहे हैं कि जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो ये इस तरह इस कंडीशन में आएगा। अब हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है अब आगे, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आपने यहाँ से वैसे स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने चूज़ टेम्पलेट करना है। इसके लिए कुछ फीट्स और मीटर और इस तरह से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह से फीट इंचेस में ये दे रखे हैं। आपने इसमें से अगर फीट में काम करना है तो आप फीट में कर सकते हैं, अगर आपने मीटर में करने हैं तो मीटर में ले सकते हैं, मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में। इस तरह से आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ से वही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यही फ़र्स्ट लेके स्टार्ट कर दूँगा जो फीट के अंदर है। हमारा जो फर्स्ट व्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आने के बाद हमने कुछ यहाँ में अपने टूल बार इसमें ऐड करने होंगे। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके टूल बार में आऊँगा और ये हमारे टूल बार जितने भी इसके अंदर हैं वो सामने यहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं। जो बेसिकली आते हैं वो ये होते हैं। तो मैं आपको ये टूल बार सारे दिखाता हूँ। ये कुछ हैं, मैंने इनकी सेटअप पहले किया था। इस तरह से आप कोई भी ये टूल बार जो ऐड करने होंगे ये 1 बाय 1 मैं आपको बताता जाऊँगा। आप इनको इंस्टॉल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे अपने पास। इस तरह से ये इसके सारे टूल बार हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये लार्ज टूल सेट से ऊपर जितने हैं मैं इन सब को हटा दूँगा। जो मैंने अभी लगाए थे उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट ये लेयर्स है, इसको छोड़ देते हैं। लोकेशन भी नहीं, मेजरमेंट तो ये नीचे यहाँ पे आ रही है, ये तो चाहिए। प्रिंसिपल्स इसकी ज़रूरत नहीं है। सैंड बॉक्स इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सेक्शन छोड़ देते हैं, आने देते हैं। इसके बाद शेडो है, ठीक है। सॉलिड एज, सॉलिड टूल है, ये भी लगा देते हैं। स्टाइल्स ठीक है। ट्रेम्बर कॉन्टैक्ट इसकी ज़रूरत नहीं है। व्यूज़ ठीक है। वेयर हाउस ठीक है। और कुछ और देख लेते हैं, अगर कुछ इसमें मिस हैं तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये है, एडिट की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ज़रूरी टूल्स आपको बता रहा हूँ। अगर जंक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप पज़ल हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। ये हमें फ़िलहाल जो टूल चाहिए उनमें सिर्फ लार्ज टूल बार और इसका ये व्यू जो मेन्यू बार के नीचे व्यू है सिर्फ ये चाहिए। बाकी इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेजरमेंट भी ज़रूरी है। ये सेक्शन, शेडो, सॉलिड और ये सब हटा देते हैं इनको। अच्छा, मैंने स्टैंडर्ड भी हटा दिया। स्टैंडर्ड आपने रहने देना है और भी वेयर हाउस भी हटा देते हैं। इस तरह से आपने अपने टूल बार को यहाँ से ऐड करना है। दूसरा तरीका बताता हूँ, आप यहाँ से ये टूल बार ही हैं, यहाँ से आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये हटा दिया मैंने और यहाँ से लास्ट टूल बार लगा दिया। यही एक तरीका है। शेडो मैं दोबारा ले लेता हूँ, ये वाला। तो शेडो को अगर हम इनेबल करेंगे तो ये साया देगा। इस तरह से हमारी बिल्डिंग का जो हम बनाएंगे या जो चीज़ बनाएंगे उसका साया ऐसे आएगा। इसको आपने रखना है तो ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सैम्पल सा होता है। हम यहाँ से अपनी कोई भी फ़ाइल ओपन कर लेंगे। जैसे ये मैंने कुछ फ़ाइलें बना के रखी हुई हैं, इसको मैं नो कर देता हूँ अभी वाली फ़ाइल को। ये मैंने एक टेबल बनाई है, एक इस तरह का वो मैंने स्केच सब मैंने बनाया हुआ है। ये वो है, आप यहाँ पे इसका शेडो ऑन करके
शेडो के थ्रू इसको देख सकते हैं। मैंने अभी इसके नीचे इसकी टांगें नहीं लगाई। तो इस तरह से आप कोई भी बना सकते हैं। मैंने ये ऊपर ग्लास दिया है, अंदर ये CPU का तमाम चीज़ें रख दी हैं, इस तरह से ये बनाई हैं। तो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो फिर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, इसको नो कर दूँगा और सपोर्ट प्रॉब्लम आ गया। मैं दोबारा ओपन करता हूँ इसको। यहाँ से चूज़ टेम्पलेट, फीट और स्टार्ट। इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास भी आ सकता है। यहाँ से हमने स्टैंडर्ड टूल बार लिया हुआ है, लास्ट टूल बार लेंगे बस। अभी स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रिमूव कर दूँगा। अभी इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, उसका तरीका क्या होगा। ये बहुत ही एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, यानी सिविल डिज़ाइनर के लिए और मैकेनिकल ड्राफ्टर के लिए, ड्राफ्टमैन किसी भी किस्म के हों या वुड का काम करने वाले, उनके लिए, यानी आप यहाँ पे अपनी चीज़ पहले बना के देख सकते हैं कि मैं कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनेगी। तो यहाँ जो फर्स्ट टूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये है। यहाँ से हम पेंसिल टूल सिंपल लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसको कोई भी ड्रा कर ले सकते हैं इसके थ्रू, कोई भी चीज़ इस तरह से। ये बहुत एडवांस लेवल की पेंसिल है। इसके अलावा ये फ्री हैंड है। आप इसको इस तरह से क्लिक करें और ड्रैग करते जाएं और यहाँ ला के जैसे छोड़ेंगे तो ये एक बन जाएगा। ये देखें। अच्छा, इसको मूव किस तरह से करना है, आपने माउस की गोली के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से घुमा सकते हैं। अगर ये समझ ना आए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऑर्बिट टूल, और ये देखें सिंपल क्लिक के थ्रू आप इसको मूव कर सकते हैं मुकम्मल। अच्छा, इसके अलावा ये है पेन टूल। आप इस तरह से इसको अप डाउन कर सकते हैं, अपने पेन को सिंपल सा आप लगा सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑर्बिट टूल माउस की गोली में दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इनको रिमूव कर देता हूँ या इसको रहने देते हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये है रेक्टेंगल। सिंपल सा क्लिक करेंगे, अब माउस की क्लिक को छोड़ देना है। अब आपने इस तरफ ले जाना है, इधर ले जाना है, जैसे जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ जाके दोबारा क्लिक करेंगे आप तो ये ड्रा हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इजी है ये। इसके अलावा ये रोटेटेड रेक्टेंगल चाहिए अगर आपको, मसलन ये देखें इस तरह से। दोबारा मैं ड्रा करता हूँ। अब अगर आप घुमा के देखेंगे तो आपको इसकी समझ अब आएगी। तो आप किसी भी एंगल में इसको ले सकते हैं, किसी भी रोटेशन में इसको ड्रा कर सकते हैं। ये इस तरह से है। ये आपको यानी नीचे से किसी भी क्या कहते हैं उसको, एक्सेस, किसी भी एक्सेस के ऊपर आप इसको ड्रा कर सकते हैं। सॉरी, मुझे फ़ोन साइलेंट करना है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट ये है सर्कल। सिंपल सा आपने क्लिक करना है और ये सर्कल जितना चाहिए आपने खींच के फिर क्लिक कर देना है, ये सर्कल ड्रा हो जाएगा। ये सर्कल आपने सिर्फ यहाँ पे नहीं, किसी भी एंगल में ड्रा कर सकते हैं। इसके ऊपर देखें, यहाँ ड्रा करना है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसका एंगल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही एडवांस बनाया हुआ है। ये देखें किस तरह से ये ज़बरदस्त सा एंगल ड्रा हो गया। ये देखें, किसी भी एंगल में आपने इसको ड्रा कर लेना है। और ये पॉलीगॉन है, सिंपल सा वही पॉलीगॉन जो हम कोरोड्रा में यूज़ करते रहे हैं, वही सिंपल सी चीज़ है ये। अच्छा, अब ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट ये है आर्क।
ये देखें, आपने इसको इस तरह से ड्रा कर लेना है। आर्क आपने फुल सर्कल भी ले सकते हैं और इतना से भी ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद ये इस तरह से आप किसी भी लेवल में अप या ये रेड में या ग्रीन में किसी भी तरफ इसको ले सकते हैं। जैसे ये देखें, तो आपको जिस तरफ चाहिए आप उस तरफ से इसको ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद ये है 3 पॉइंट आर्क। आपने 3 पॉइंट लेने हैं और इस तरह से इसको ड्रा कर सकते हैं। ये चीज़ें जैसे हम अपने इस्तेमाल के मुताबिक करते रहेंगे तो इनकी समझ हमें उस टाइम आएगी कि हमने क्या करना है और ये कहाँ पे यूज़ होनी है, फिर इसकी समझ आएगी। अब मैं सारे को रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि हमारी जो शेप्स ड्रा करने का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आपको इसमें एक कुछ चीज़ बना के दिखाता हूँ। मसलन मैंने जो टेबल जैसे ड्रा की थी वो टेबल हम किस तरह से ड्रा करेंगे। मैंने इस तरह से एक टेबल ली थी, ये ऐसे मैंने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे एक लाइन लूँगा इसके सेंटर में। सेंटर ये ऑटोमेटिकली मिड का बना लेता है। अब ये मिड इस पूरे का था, अब यहाँ इस लाइन और इस लाइन का मिड भी बन गया होगा, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आप मिड ले सकते हैं। फिर दोबारा पेंसिल पे क्लिक करूँगा तो इसका मिड ये है, आप यहाँ से ऐसे ड्रा कर सकते हैं। इसके मिड से ये ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से लूँगा इरेज़र टूल। आपने ये रिमूव कर देनी है फालतू चीज़ें, ये ऐसे। ठीक है, और इसको भी मैं फ्रंट से रिमूव कर लूँगा। अब मैं यहाँ से ये पुश अप टूल लूँगा। अगर आप पी प्रेस करेंगे तो भी ये आ जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से लेना है, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अगर इसके अंदर ये होता है कि जब हम क्लिक करते हैं सिर्फ फ्रंट वाला फेस सिलेक्ट होता है, पूरा नहीं। ये अलग फेस है, यहाँ ये अलग है, एक एक लाइन वो अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मूव टूल लूँगा। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो देखें क्या से क्या हो रहा है। ये तो हमारी शेप मूव नहीं कर रही। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको इस पूरे को सिलेक्ट करना होगा ऐसे। अब मैं इसको मूव करूँगा तो ये पूरा मूव होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी सिलेक्शन में सिर्फ फेस सिलेक्ट होता है। ऊपर वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक है, लाइन पे क्लिक हो गया तो सिर्फ लाइन होगी। इस तरह से इसके फेसेस बनाए हुए हैं उन्होंने। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये प्रॉब्लम ना करे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर देंगे। अब ये ग्रुप बन गया है। आपने यहाँ से कोई भी इसके ऊपर कलर अप्लाई कर लेना है। जैसे ग्लासेस है, ग्लास एंड मिरर, सॉरी ये आपको ना मटेरियल पे क्लिक करने से मिलेगा। अगर यहाँ नहीं पता तो आप यहाँ पे पेंट बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। यहाँ से आपने लेना है ग्लास एंड मिरर, तो यहाँ से आपने कोई भी ग्लास ले गए इसके ऊपर क्लिक कर देना है, पूरे में पेंट हो जाएगा। फिर फेस नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप है। अब ये पूरा का पूरा जो है ना यहाँ अप्लाई हो गया। ठीक है, ये ग्लास के मुख्तलिफ वो हैं, अशकाल कह लें, मुख्तलिफ टाइप्स के ग्लासेस जैसे होते हैं उन्होंने उसके वैसे ही इफ़ेक्ट बना रखे हैं। चले मैं इसको अब कॉपी पेस्ट करता हूँ। मुझे ये 2 चाहिए। मैं यहाँ से मूव टूल लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, कॉर्नर में यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी जहाँ दिल करे क्लिक करें, कंट्रोल पे क्लिक करें और इस तरह से अप लेके जाएं ये और छोड़ दें। ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे इसको अनग्रुप करना है। यहाँ से एक्सप्लोर करूँगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ से ऑफसेट टूल लेना है। मैं बहुत सारे टूल बैक वक्त यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आती रहे। अच्छा, यहाँ से इस तरह मैं सेलेक्ट करके इसको दोबारा से एक ग्रुप बना लेता हूँ। मेक ए ग्रुप। कंपोनेंट नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अभी नहीं पढ़ते। वुड में जाएं, इसके ऊपर वुड अप्लाई कर दें। सॉरी मुझे ये डबल क्लिक करना पड़ेगा, पहले ग्रुप है ना, तो ये
अब ये फेस पे अप्लाई हो रहा है, तो मुझे हर फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने कलर पहले अप्लाई नहीं किया तो फिर सिंगल क्लिक करते ही पूरे पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये तकरीबन सारे फेसेस मुकम्मल हो गए। अब ये हमारा वुड का फ्रेम बन गया। अब हमने यहाँ से यहाँ क्लिक करना है, पुश पुल टूल लेना है, क्लिक करके हम ऊपर लेके आएंगे इस तरह से, और यहाँ इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारी टेबल इस तरह से कुछ बनेगी। ये चीज़ मैंने बनाई थी और यही इसका तरीका था। बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने बताई थी, ये मुश्किल नहीं है। अब मैंने यहाँ पे कट दिया था, सेम वही तरीका। यहाँ मैं फेस पे क्लिक करूँगा, पहले हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे, फिर फेस पे क्लिक किया, यहाँ से ऑफसेट टूल लिया और यहाँ कॉर्नर से पकड़ के मैं आगे लेके आऊँगा ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ क्लिक किया, और थोड़ी तवज्जो की बात है, गौर से देखें। मैंने अब इसको यहाँ से काटना है, तो वही पुश पुल टूल क्लिक करेंगे, आगे लेके जाएंगे और इस कॉर्नर के ऊपर हम ये इस तरह से क्लिक करेंगे, तो ये हमारा इस अंदर होल हो गया, सुराख हो गया, ये कट गया। ठीक है, यही इसका तरीका था जो मैंने कट उसमें दिया है। अगर आपने देना है तो ये यहाँ से सर्कल लेता हूँ मैं, तरीका आपको बता देता हूँ दोबारा से। हम ग्लास में भी कर सकते हैं, ये सुराख ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये सॉरी वो सिलेक्ट नहीं है, हमें ग्लास पर डबल क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सर्कल इस तरह से ड्रा करना है और पुश पुल टूल के थ्रू इसको सिलेक्ट करके नीचे लेके जाना है। डबल क्लिक करने से ये सुराख वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, यही तरीका था इसका। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें मज़ीद आपका कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपको इस फाइल का जो लिंक है वो साथ में दे दूंगा, जिसमें पूरा पीसी दिया हुआ है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज करें, कलर इसके चेंज करें और एंजॉय करें। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताई है। अगर आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके बहुत सारे सवालात भी मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।